अश्विन तमिलनाडु प्रीमियर लीग टीएनपीएल में खेल रहे हैं और वहां से गुस्से से जब आउट हुए तो बड़े गुस्से में निकले वहां से ग्राउंड से और पवेलियन की तरफ गए। ये क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसमें और गुस्से से निकलने से अलावा वो अपने ग्लव्स ही फेंकते हुए नजर आए, मतलब अश्विन को बहुत कम देखा गया इस तरीके से रिएक्ट करते हुए। तो सूरज का उसपे कुछ स्पेशल टेक है कि वो ग्लव्स गुस्से में फेंक नहीं रहे थे बल्कि अपने फैंस को गिफ्ट कर रहे थे और वो थोड़े से दूर ऊपर कहीं बैठे हुए थे तो उनके पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सूरज वहीं से वापस चालू कीजिए कि मतलब किसको पहुंचा रहे थे और क्या ये ऐसे तोहफा बाद में नहीं दिया जा सकता था? देखिए, मतलब लोगों को लग रहा होगा कि अश्विन गुस्सा हुए और ग्लव्स फेंक दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो ग्लव्स उनको एक फैन को गिफ्ट करने थे और फैन चूँकि ऊपर के टियर में था तो अंडर आर्म जाता नहीं, इसलिए उन्होंने ओवर द आर्म थ्रो किया ये और ताकत से फेंका जिससे वो ग्लव्स सही व्यक्ति तक सही वक़्त पर पहुँच जाए। तो ये मैटर था, उसमें गुस्सा-वुस्सा जैसा कुछ नहीं था, फेंक फेंक नहीं रहे थे। वो गिफ्ट कर रहे थे एक फैन को और ऐसे गिफ्ट्स फैन्स का मनोबल बढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर फैन्स को अच्छा लगता है जब अपने आइडल के द्वारा उनके खुद के इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स मिलेंगे, तो अब उस ग्लव्स को पहनकर जब वो बैटिंग करने जाएगा फैन तो उसको अच्छा फ़ील होगा, उसको लगेगा कि हाँ, ये वही ग्लव्स हैं जो टीएनपीएल में अश्विन अन्ना ने पहने थे या फिर हो सकता है कि ये इंटरनेशनल में भी पहने गए हों ग्लव्स। तो काफ़ी कीमती तोहफ़ा था और एक फैन का दिन बना दिया अश्विन अन्ना ने और इसके लिए बिल्कुल उनको बधाई देनी चाहिए। बट ऐसे तो मतलब बाद में दे देते। यार देखो गिफ्ट अब हमको ये नहीं पता ना कि मैच से पहले उन्होंने कैसे प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया। अब बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं ना, आप पहले प्रॉमिस कर देते हो। जैसे अंकित भाई का जो इंटरव्यू हमने किया था, उसमें भी एक किस्सा उन्होंने बड़ा मज़ेदार सुनाया था। ये हुआ कि बहुत मैच से उनके रन नहीं आ रहे थे, तो प्रवीण भाई ने देखा वो ग्लव्स पहन रहे थे, तैयार उनकी अगली बैटिंग थी, तो ग्लव्स पहन रहे थे, ग्लव्स फटे हुए थे। तो प्रवीण भाई ने कहा कि, "ये क्या फटे पुराने ग्लव्स पहन के जा रहा है?" तो इन्होंने कहा कि भैया वो असल में अभी तक स्पॉन्सर ने भेजे नहीं हैं, आ जाएँगे तो नए वाले पहन के खेलूँगा, अभी तो यही हैं। तो प्रवीण ने कहा कि भाई ऐसा है कि चूँकि तू रन-वन तो करता है नहीं, तो स्पॉन्सर तुझे क्यों भेजेगा ग्लव्स? तो बोले नहीं-नहीं भैया आएँगे, तो बोले अच्छा ठीक है ऐसा कर तू जा और अगर तू पहली गेंद पे छक्का मार देगा तो मेरा किट बैग उसके अंदर जो सामान है सब के साथ तेरा, पूरा किट बैग तेरा। अब अंकित भाई गए बैटिंग करने। दूसरे एंड पर पीयूष चावला थे जो अभी भी रिटायर हुए हैं। तो पीसी भाई तो बैटिंग कर लेते हैं भाई। तो पीसी भाई ने कहा कि ऐसा कर सिंगल लेके मुझे दे बाकी मैं देख लूँगा। तो अंकित भाई ने कहा ठीक है भैया और फिर वो ऐसे करते हैं ना ग्लव्स ग्लव्स से ग्लव्स टकराए गए और उसके बाद ठीक है भैया कह के चले गए और बॉलिंग कर रहे थे। बॉलिंग शायद सुनील जोशी कर रहे थे क्या? नाम मैं भूल रहा हूँ लेकिन कोई लेजेंडरी बॉलर था और पुराना बॉलर था। तो वो बॉल कर रहे थे और पहली गेंद पे अंकित भाई ने निकल के सीधा छक्का। अब पीसी भाग के क्या कर क्या रहा है तू हैं? क्या है ये? और उधर क्यों ताली बज रही है ड्रेसिंग रूम में? तो फिर उन्होंने बताया कि भैया ऐसे-ऐसे शर्त लगी हुई थी कि पहली गेंद पे छक्का मारोगे तो गिफ्ट मिलेगा। तो हमें पता नहीं ना कि ये अश्विन वाली शर्त कब लगी या गिफ्ट देने का कब फैसला किया गया, इसलिए हम लोग गलत देख रहे हैं और अश्विन अन्ना का ये जो पूरा केस चल रहा है, जो अभी अभी मैं वीडियो जस्ट देख रहा था लाइव से पहले, तो आप अगर ध्यान से देखो तो मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। क्योंकि जितने प्रेशर में पुरुष अंपायर रहते हैं, अगर महिला अंपायर्स उस प्रेशर को फ़ील नहीं करेंगी, तो वो बेटर कैसे होंगी? अब अश्विन अन्ना चीखे, चिल्लाए, लड़े इतनी देर तक। तो अभी तक तो ये होता था ना कि क्योंकि फीमेल अंपायर है तो नहीं लड़ते हैं, नहीं झगड़ा करते हैं, चले जाते हैं चुपचाप इस तरीके से। लेकिन अश्विन अन्ना ने बताया कि पुरुष और महिला बराबर हैं। आप अगर एक वो काम कर रहे हो जो पुरुष करता है, तो उसमें आपको बराबर ही सम्मान मिलना चाहिए और अच्छा जो है बढ़िया बहुत बढ़िया था ये मतलब महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम था ये। गेम चेंजर, इट कैन बी अ गेम चेंजर। अब इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी देते हैं, उसके बाद ये जज करना सही रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि आपकी बातों को अभी मतलब किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। बैटिंग कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन, उनकी टीम डिंडीगुल तिरुप्पुर के सामने खेल रही थी। टीम जो थी 90 के आसपास के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। अश्विन ने 18 रन बनाए। उनको लगा था उनकी अगर वो बैटिंग करते तो अपनी टीम को थोड़े अच्छे टोटल तक ले जा सकते थे। साई किशोर गेंदबाजी कर रहे थे तिरुप्पुर के लिए और अश्विन बैटिंग कर रहे थे डिंडीगुल के लिए। तो एक गेंद पे साई किशोर की गेंद पे उनको एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया।
अश्विन का कहना था कि भाई ये जो गेंद है वो आउटसाइड लेग है, तो ये जो विकेट्स मिस करती, तो आपने मुझे गलत आउट दिया। अब इसमें एक चीज ये भी चल रही है कि आप डीआरएस ले सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा कि डीआरएस जो थे वो अश्विन साहब वेस्ट कर चुके थे वाइड की कॉल्स पे। तो अब वेस्ट हो गए, तो अब आपके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था कि तो क्या, क्या हुआ? भाई दिस इज सो रॉन्ग। आप इस तरीके से अश्विन को ट्रोल कर रही है, वेस्ट कर चुके थे। उनको लगा होगा वाइड है ना, तो वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स आउट देयर। ऑफ कोर्स द बेस्ट माइंड्स। और अगर कोई, अपने अगले यूट्यूब वीडियो में उन्होंने आपका नाम लिया तो समझिए कि ये विन विन सिचुएशन होगी स्पोर्ट्स टापो के लिए। जब आपको पता है कि आपकी टीम 90 के आसपास है, तो आप ऐसी कॉल्स में विश्वास नहीं रखना चाहते हैं ना, कि मतलब मैं अपना डीआरएस इस तरीके से वेस्ट करूं। जब आप ऐसी चीजों को अपनी वीडियोस में कॉल आउट करते हैं और फिर आप ऑन ग्राउंड ऐसी चीजें करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। खैर एनीवे, तो अब उनको आया गुस्सा कि भाई पिचिंग देखिए कहाँ हुई है, ये बाहर जा रही है, उनकी इतनी सी बात थी। और क्योंकि फीमेल एम्पायर थी वहां पे, तो उनसे उसी मतलब थोड़ा सा उसी टोन में, या काफी चिल्ला के बात करी और बड़े गुस्से में बोलते हुए निकल गए वहां से। फिर ग्लव्स फेंके जब बाउंड्री लाइन के पास पहुंचे। तो अब आप इस हिसाब से जज करिएगा कि किस तरीके से उन्होंने बिहेव किया। मेल एम्पायर और फीमेल एम्पायर, मतलब फीमेल एम्पायर, क्योंकि ऐसा नहीं है पहला ही टाइम था जब एम्पायरिंग कर रहे हैं लोग, बहुत सालों से एम्पायरिंग कर रहे हैं। डब्ल्यूपीएल में हम लोग देखते हैं और भी हमने कई जगह देखा है। इससे अलग अंपायर का फैसला तो अंतिम फैसला होता है ना। अंतिम एवं सर्वमान्य होता है, ऐसा लिखा जाता है। जब भी गांव की तरफ कोई टूर्नामेंट आयोजित होता है तो उसके पैम्फलेट की आखिरी लाइन यही होती है, अंपायर का फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। अंपायर से बदतमीजी करने वाली टीम को तुरंत टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा और उनकी एंट्री फीस भी वापस नहीं होगी। ये 2 नियम हर टूर्नामेंट में होते हैं। लेकिन यहाँ पता नहीं डिंडीगुल वालों की एंट्री फीस वापस करेंगे या नहीं, और ये टूर्नामेंट कंटिन्यू रख पाएँगे या नहीं। लेकिन आज अश्विन अन्ना ने जो किया, मेरा टेक यही है कि ये ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया उन्होंने, फैन्स को ग्लव्स गिफ्ट किए। तो ये एक वेलकम स्टेप है, और बाद में वहाँ डगआउट में बैठ के भी वो कुछ ऐसे-ऐसे कर रहे थे, कुछ समझा रहे थे किसी को। तो उन्होंने कोचिंग भी दी, तो ये कुल मिला-जुला के अच्छा पैकेज निकला उनका आज का। बट वैसे वो आउट थोड़ी थे, वो तो मिसिंग तो कर ही रही थी आउट विकेट। नहीं थे, आउट नहीं नहीं। मिसिंग की तो बात आएगी ही नहीं। अगर पिचिंग आउटसाइड लेग है तो फिर वो देखा ही नहीं जाता गेंद जा कहाँ रही है। अगर आउटसाइड लेग गिर रही है गेंद तो फिर वहीं खत्म हो गया वो, आपको आउट मिल ही नहीं सकता। और मैंने स्लोमो में भी देखा, जितना स्लोमो मेरे पास अवेलेबल था उसमें वो पिचिंग आउटसाइड लेग ही थी, गेंद गिरकर टर्न हुई, टर्न होकर विकेट्स की तरफ आई, दैट इज ऑल ओके। लेकिन अंपायर महोदया ने जो परीक्षाएं पास की होंगी उसमें लिखा होता है कि अगर आप पिचिंग आउटसाइड लेग है तो फिर वहां पे वो गेंद मुड़ के कहीं चली जाए, शेन वॉर्न की जो ग्रेटेस्ट बॉल एवर मानी जाती है उस पे भी अगर पैर से रोक लिया गया होता उसको, तो एलबीडब्ल्यू नहीं दिया जाता, क्योंकि वो लेग स्टंप से बाहर पिच हो रही थी। पिच अगर लेग स्टंप के बाहर है तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता है। लेकिन बट ठीक है, कोई बात नहीं। उस सिचुएशन में अश्विन का गुस्सा वैसे जायज तो था ही। आपकी टीम, जायज था, लेकिन आप सबसे नहीं गुस्सा कर सकते ना। सब कुछ लोगों के सामने आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो अधिकार नहीं है। या फिर जैसा कि मेजर प्रताप ने कहा था ना, वो एक बड़ी भयंकर सी मूवी थी, खतरनाक सी, जो बीच बीच में वायरल होती रहती है। तो उसमें उनका एक जो मोनोलॉग था, राहुल बोस और के मेनन वाली शौर्य। तो उसमें उनका एक जो मोनोलॉग था, उसकी एक लाइन होती है ना, तुम्हारी हैसियत नहीं है। तो अंपायर से बहस करने की हैसियत नहीं है किसी भी प्लेयर की, सीधी सी बात है, कोई भी हो। तो यहाँ पर ये गड़बड़ है। और बाकी लेकिन अश्विन मुन्ना ने भाई साहब बढ़िया ग्लव्स गिफ्ट किए। महिला सशक्तिकरण मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, वो किया उन्होंने, महिलाओं को ताकतवर बनाने की दिशा में एक कदम उठाया। बाद में आके कोचिंग भी दी डगआउट से बैठ के, और फिर उनकी वो जो मूछें इस समय आ रखी है तो खतरनाक है। तो कुल मिला जुला के बहुत एंटरटेनिंग रहा। पूरा दिन बहुत बोरिंग था, गर्मी बहुत ज्यादा थी एनसीआर में, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद मतलब इतने अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, मैं तो खुश हो गया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अश्विन ने बिहेव किया ऑन फील्ड, तो उनके ऊपर कुछ फाइन वाइन लगेगा? लगना तो चाहिए, लेकिन टीएनपीएल मैंने सुना अश्विन की ही लीग है।
ये मेरी लीग है और मैं यहाँ का जयकांत शुक्र। तो उन पे कौन फाइन लगाएगा भाई? अश्विन तो मतलब टीएनपीएल में पहली बार नहीं हुआ ना जब अश्विन इस तरीके से भड़के हों। टीएनपीएल में तो उनका कई बार हो चुका है, क्योंकि टीएनपीएल उनको सच में घर की लीग लगती है। तो घर की लीग में तो भाई इतना हर आदमी घर में तो गुंडागर्दी कर ही लेता है, बाहर भले कुछ ना कर पाए, रो दे, लेकिन घर में तो हर आदमी गुंडा होता है। तो अश्विन अन्ना का ठीक है यार, नहीं, मतलब इसके पीछे का एक रीजन ये भी तो हो सकता है ना कि अभी आईपीएल सीजन, घर वापसी हुई, चेन्नई में लौटे, इतना शानदार सीजन नहीं गुजरा। अब यहाँ पे आके ऐसा होगा क्योंकि भाई और अच्छा करूं मैं, और फिर आप ऐसे आउट हो जाते हो इन अ तो मैं क्रंच। वही तो कह रहा हूँ कि बाहर से पिट के आए तो घर वालों को पीट के बदला लोगे क्या? बाहर जाके पीटो, अगले आईपीएल में अच्छा करो। ये क्या तरीका है कि आईपीएल खराब किया तो टीएनपीएल में मैं तूफान मचा दूंगा? नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। घर के बाहर की जो लड़ाई है बाहर सॉर्ट करिए, घर वालों से लड़ाई के लिए बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हैं, आप उन पे फोकस करिए और आईपीएल का फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकालिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गरिमा जी फिर, क्योंकि अश्विन जी। अन्ना की तो काफी तारीफ कर ली हमने आज।